दोस्तों ये कहानी मुझे सुनील हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल ने भेजी है। आप चाहें तो आप भी मुझे अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वेंकटेश और बालेराव दो साइंटिस्ट थे। वो दोनों हथियारों के महारथी थे और हथियारों के साथ ही कुछ न कुछ बदलाव करके उन्हें नए आयाम तक पहुंचाते थे। उनका काम था नई नई रिसर्च करना और मार्केट में कुछ न कुछ नया लाते रहना। वो लोग हथियारों के साथ कुछ न कुछ आविष्कार करते ही रहते थे। एक दिन वेंकटेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि वो लोग एक ऐसी बंदूक का आविष्कार करने वाले हैं जिससे निकलने वाली बुलेट अदृश्य होगी। इंसान को गोली लगेगी, उसके जिस्म में घाव भी होगा, मगर गोली किसी को मिलेगी नहीं। धीरे धीरे हम पूरी गन को ही अदृश्य कर देंगे। इस बात को सुनकर पूरी मीडिया में हलचल मच गई। आखिर ऐसी बंदूक का क्या काम? कई लोगों का मानना था कि ऐसे अदृश्य हथियार गलत कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर वेंकटेश और बालेराव कहाँ मानने वाले थे। उनका काम था आविष्कार करना, इस्तेमाल करना न करना ये सरकार के हाथ में है। वेंकी थोड़ा तेज बंदा था, वहीं बालेराव थोड़ा शांत किस्म का आदमी था। इसलिए किसी भी टीवी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंकी ही ज्यादा बात किया करता था। कई महीनों की मेहनत के बाद वेंकी और बाली ने अपना आविष्कार पूरा कर लिया और आखिरकार वो दिन आ गया जब उन दोनों ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें देश विदेश की मीडिया शामिल थी। वेंकी और बालेराव दोनों स्टेज में आए। स्टेज में एक टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ था और उसी के अंदर था उनका नया आविष्कार। स्टेज में एक मानव कद का पुतला भी रखा हुआ था, जिसके ऊपर शायद वो गोली चला के नमूना दिखाने वाले थे। वेंकी चाहता था कि इस खास मौके में बालेराव मीडिया से बात करे, मगर बालेराव थोड़ा शर्मीले स्वभाव का आदमी था। इसलिए उसने वेंकी को ही माइक के पास भेजा और खुद जेब से फोन निकाल के बात करते हुए स्टेज के पीछे चला गया। वेंकी उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वो जानता था मीडिया से बात ना करनी पड़े, इसलिए बालेराव फोन में बात करने का नाटक करके वहां से चला गया है। वेंकी माइक के पास गया और मीडिया से मुखातिब हुआ। वेंकी बोला, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? मैं वेंकटेश और मेरा दोस्त बालेराव आज आपके सामने पेश करने वाले हैं दुनिया की पहली इनविजिबल बुलेट। इतना कहकर वेंकी ने टेबल में रखा वो बॉक्स खोला और उसके अंदर से एक गन निकाली। वो गन किसी साई-फाई फिल्म में दिखाई जाने वाली किसी बंदूक के समान थी। उस गन को देखकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। सभी मीडिया वालों ने अपने अपने कैमरे से उस गन पर जूम किया। वेंकी की आंखें बार बार अपने दोस्त बालेराव को ढूंढ रही थी। सभी मीडिया वाले एक्साइटेड थे, इसलिए वेंकी ने उस गन को स्टेज में रखे मानव कद पुतले पर पॉइंट किया और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था कि तभी वेंकी को एक जोर का झटका लगा। वेंकी ने सिर झुकाकर अपनी छाती की तरफ देखा तो उसकी छाती से खून बहने लगा और फिर वेंकी धड़ाम से जमीन में गिर गया। स्टेज के पीछे से उसका दोस्त बालेराव दौड़कर उसके पास आया। उसने अपने दोस्त वेंकी को खूब हिलाया और उसे आवाज दी, मगर वेंकी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वेंकी को तुरंत एक एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई और डॉक्टर्स से पूछताछ की। डॉक्टर्स ने बताया कि वेंकी की मौत छाती में छेद होने की वजह से हुई है। वो छेद किसी गोली का हो सकता है या किसी नुकीले रॉड का, मगर उसकी छाती में कोई गोली नहीं मिली। तो ये हो सकता है कि किसी नुकीले रॉड को घोंपकर उसकी छाती पर घाव किया हो, मगर पूरी मीडिया के सामने स्टेज के ऊपर खड़े खड़े वेंकी की मौत हुई। मीडिया के पास उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वेंकी के पास में कोई नहीं खड़ा था, तो उसकी छाती पर घाव कैसे बन गया। पुलिस के लिए इस केस को सुलझा पाना मुश्किल था, इसलिए यह केस सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी का एक स्पेशल ऑफिसर अभिजीत इस केस को हैंडल करने वाला था। वेंकी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से सीधा फॉरेंसिक जांच के लिए सालुंखे लेबोरेटरीज में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर अभिजीत ऑफिसर फ्रेडी के साथ सालुंखे लेबोरेटरीज पहुंचा।
वहां डॉक्टर सालुंखे की असिस्टेंट वेंकी की डेड बॉडी की जांच कर रही थी। एक कोने में डॉक्टर सालुंखे एक माइक्रोस्कोप में अपनी आंखें गड़ाए कुछ देख रहे थे। इंस्पेक्टर अभिजीत और फ्रेडी को देखकर डॉक्टर सालुंखे की असिस्टेंट मोनिका बोली, हेलो सर। अभिजीत बोला, हेलो। ये नए डॉक्टर सालुंखे कौन है? असिस्टेंट मोनिका कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर सालुंखे अभिजीत के पास आते हुए बोले, हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत, आपकी काफ़ी तारीफ सुनी है। मेरे डैड आपकी काफ़ी तारीफ किया करते थे। अभिजीत बोला, ओह, तो आप डॉक्टर सालुंखे के बेटे डॉक्टर सालुंखे हैं? डॉक्टर सालुंखे बोला, जी हाँ, अब आपको हमसे दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि पापा तो रहे नहीं। अभिजीत बोला, वैसे आपके पापा से भी मेरी कोई खास अच्छी दोस्ती नहीं थी। डॉक्टर सालुंखे बोला, चलिए हमसे तो दोस्ती कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। दोनों ने हंसते हुए हाथ मिलाया। अभिजीत ने कहा, वैसे डॉक्टर साहब क्या लगता है इस आदमी की मौत कैसे हुई? डॉक्टर सालुंखे बोला, इस लाश के इस घाव में बड़ी अजीब बात है। घाव है तो सही मगर इसमें ना कोई बुलेट है ना ही कोई गन पाउडर। अभिजीत बोला, क्या किसी नुकीली चीज से इसकी छाती पर वार नहीं किया जा सकता? डॉक्टर सालुंखे बोला, किया जा सकता है मगर उसके लिए वार करने वाला हथियार और मारने वाला इंसान तो होना चाहिए। आपने देखा नहीं, न्यूज़ चैनल में वीडियोस बार बार दिखाई जा रही है कि कैसे ये आदमी स्टेज में खड़े खड़े गिर गया और मर गया। अभिजीत बोला, यही बात तो समझ नहीं आ रही है कि इस आदमी को मारा कैसे गया है। फ्रेडी अभिजीत के कान में बोला, सर मुझे लगता है कि इसकी मौत उसी गन से हुई है जिसका आविष्कार खुद इसने किया था, इनविजिबल बुलेट। इसकी मौत उसी इनविजिबल बुलेट से हुई है, तभी तो वो बुलेट किसी को दिखाई नहीं दे रही है। अभिजीत फ्रेडी से बोला, ऐसा इम्पॉसिबल है। डॉक्टर सालुंखे बोला, हाँ ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बुलेट होती तो घाव में गन पाउडर या बुलेट के ट्रेसेस जरूर मिलते, चाहे वो इनविजिबल ही क्यों ना हो। अभिजीत के मन में कुछ सवाल खड़े हुए। वो तुरंत सालुंखे की लैब से बाहर आ गया। फ्रेडी भी उसके पीछे पीछे आ गया। अभिजीत ने फ्रेडी से कहा, फ्रेडी शायद तुम सही कह रहे हो, हमें एक बार इस आदमी के दूसरे पार्टनर से मिलकर उस इनविजिबल बुलेट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। वहां से कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। उसके बाद दोनों सीआईडी की जीप में बैठकर सीधा वेंकी के पार्टनर बालेराव के घर पहुंचे। बालेराव अपने घर पर उदास बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर अभिजीत और फ्रेडी को गेट से अंदर आता देखकर वो घर से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। अभिजीत ने बालेराव के पूरे घर को ऊपर से नीचे तक देखा और बालेराव से बोला, काफी आलीशान घर है आपका, काफी खर्चा किया है आपने। बालेराव के चेहरे पर उदासी को ढकती हुई एक धुंधली सी मुस्कान उभर आई। अभिजीत ने बालेराव की मुस्कान को देख लिया। अभिजीत बोला, सुना है आपके पार्टनर वेंकटेश का घर इससे भी बड़ा है। वैसे साथ में काम करके जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो काफी बुरा लगता है, नहीं? बालेराव बोला, हाँ आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अभिजीत बोला, मैं तो ये कह रहा था कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, काफी दुखी होंगे आप। बालेराव बोला, सर वो मेरी जान था, उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया है। अभिजीत बोला, सब खत्म कैसे हो गया? आपके पार्टनर वेंकी का तो कोई वारिस ही नहीं था, आप ही हैं जो उसके सबसे करीब हैं, तो उसका सब कुछ अब आपका है। बालेराव बोला, अब इसमें मैं क्या कहूँ सर। अभिजीत बोला, आप ये बताएं कि वेंकी का वो आविष्कार द इनविजिबल बुलेट, उसकी क्या कहानी है? कहाँ है वो गन जिसकी आप लोग नुमाइश करने वाले थे? बालेराव ने एक नज़र फ्रेडी की तरफ देखा और अभिजीत से कहा, सर एक बात कहूँ, आप किसी से कहेंगे तो नहीं? अभिजीत ने धीमे से कहा, हाँ बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बालेराव बोला, सर इनविजिबल बुलेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये सिर्फ वेंकी का आइडिया था कि इनविजिबल बुलेट नाम के आविष्कार की घोषणा करेंगे और मीडिया के सामने एक नकली नमूना दिखाकर पब्लिसिटी स्टंट करेंगे। इससे हमारी कंपनी के शेयर्स में उछाल आएगा, कंपनी का नाम होगा और जब तक इनविजिबल बुलेट नहीं आ जाती तब तक हम अपने दूसरे हथियार और गैजेट्स बेचेंगे ऊंचे दामों में। अभिजीत बोला, ओह मतलब आप लोग मीडिया के सामने नाटक करने वाले थे? बालेराव बोला, जी सर, पर ये वेंकी का आइडिया था। अभिजीत बोला, क्या आप मुझे वो गन दिखा सकते हैं जिसकी आप लोग नुमाइश करने वाले थे? बालेराव बोला,
वो गन हमारे लैब में है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शहर से बाहर है। अभिजीत बोला। तो चलिए आपके लैब चलते हैं। उसके बाद अभिजीत, फ्रेडी और बालेराव सीआईडी की जीप में बैठकर बालेराव के लैब पहुंचे। लैब एक सुनसान जगह में था, जिसके बाहर एक वॉचमैन बैठा था। बालेराव को देखकर वॉचमैन ने सैल्यूट किया और फिर गेट खोला। तीनों अंदर दाखिल हुए। लैब के अंदर अभिजीत और फ्रेडी ने देखा लैब की दीवारों के शोकेसेस में तरह तरह के आधुनिक हथियार और गैजेट्स सजे हुए थे और कोने में एक बॉक्स रखा हुआ था। ये वही बॉक्स था जिसके अंदर वो गन रखी हुई थी जो मरते वक्त वेंकी के हाथ में थी। बालेराव ने बॉक्स के अंदर से वो गन निकाली और अभिजीत के हाथों में दी। वो गन बड़ी और भारी थी। उसे पकड़ने के लिए अभिजीत को अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। बालेराव बोला, सर ये सिर्फ एक मॉडल है, इसका कोई काम नहीं। मरने से पहले स्टेज में वेंकी के हाथों में यही गन थी। इनविजिबल बुलेट नाम की कोई चीज है ही नहीं सर, शायद फ्यूचर में हो। अभिजीत ने गन को अच्छे से देखा। उसे बालेराव की बात पर यकीन होने लगा। उसने गन वापस टेबल पर रखी और दीवारों में सजी बाकी सभी गन्स को अच्छे से देखा और फ्रेडी के साथ वहां से वापस घर आ गया। रात में डिनर के बाद अभिजीत अपने घर पर बैठा टीवी देख रहा था। टीवी में कमला हसन की एक पुरानी कल्ट क्लासिक मूवी आ रही थी जिसका नाम था पुष्पक। अभिजीत ने पुष्पक मूवी पहले भी देखी थी, मगर आज उस फिल्म को देखकर और उसके कुछ खास सीन्स को देखकर अभिजीत का दिमाग ठनका। फिल्म में दिखाया गया था कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारने के लिए एक खास तरह का हथियार लेकर घूम रहा था। वो हथियार था बर्फ का खंजर, जिससे आदमी का खून भी हो जाए और किसी को कोई हथियार ना मिले। अब अभिजीत को द इनविजिबल बुलेट का कंसेप्ट समझ में आने लगा था। अभिजीत ने तुरंत अपना फोन उठाया और डॉक्टर सालुंखे को कॉल लगाया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सालुंखे, क्या उस आदमी का कत्ल बर्फ से किया जा सकता है? मेरा मतलब है कि पानी को फ्रीज करके बुलेट के आकार में जमा कर उसे किसी पर फायर किया जा सकता है। डॉक्टर सालुंखे बोले, ओ माय गॉड अभिजीत, यू आर राइट, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उस आदमी के घाव में और शर्ट में जो खून था, उस खून में हमें पानी की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा मिली थी। ऐसा मुमकिन है कि उसे वैसे मारा गया हो जैसे तुम कह रहे हो। अभिजीत बोला, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरा शक और पुख्ता कर दिया। अभिजीत समझ गया था कि वेंकी का आविष्कार द इनविजिबल बुलेट बनकर तैयार हो चुका था और वेंकी का कत्ल उसी बुलेट से किया गया है। इसका मतलब वेंकी का पार्टनर बालेराव बहुत कुछ छुपा रहा है, शायद वही खूनी है। अब अभिजीत जानता था कि सारे सबूत उसे उसी लैब में मिलेंगे जहां वो बालेराव के साथ गया था। वो तुरंत बालेराव के लैब के लिए निकला और करीब 1 घंटे में वो बालेराव के लैब के पास पहुंचा। उसने अपनी कार लैब से कुछ दूर सड़क के किनारे जंगल में डाल दी और पैदल चुपचाप लैब के नजदीक पहुंचा। वो जानता था मेन गेट में वॉचमैन निगरानी कर रहा होगा, इसलिए वो दीवार फांद के अंदर घुसा। फिर वो लैब की एक खिड़की के पास गया और उसने खिड़की का कांच तोड़ने के मकसद से जैसे ही खिड़की पर हाथ लगाया, खिड़की थोड़ी सी खुल गई। अभिजीत की किस्मत अच्छी थी, वो खिड़की से कूदकर लैब के अंदर दाखिल हुआ। वैसे रोज वहां रात में भी काम चला करता था, लेकिन वेंकी की मौत की वजह से उस रात काम बंद था। अभिजीत के लिए छानबीन करने का ये अच्छा मौका था। उसने चारों तरफ ढूंढा, मगर उसे वो गन नहीं मिली। तो अभिजीत ने वहां पड़ी सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देखा। सभी मेजों के दराजों को खोल खोल कर ढूंढा, तब उसे एक लाल रंग की फाइल मिली जिसमें द इनविजिबल बुलेट वाली गन का डिजाइन और डिटेल्स थी। उस फाइल के अनुसार उस गन से कोई आम बुलेट्स नहीं निकलती थी, बल्कि आइस बुलेट्स निकलती थी। उस गन में एक स्पेशल डीप फ्रीजिंग चैम्बर था जो बर्फ की बुलेट्स को किसी मजबूत धातु के समान ठोस बना देता था और फायर के बाद वो किसी के शरीर में एक बुलेट के समान ही घाव करता था। शरीर के तापमान में वो आइस बुलेट्स कुछ सेकंड्स के अंदर ही पिघल जाती हैं और उसका पानी खून के साथ बहकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए इस बुलेट का नाम द इनविजिबल बुलेट था। अभिजीत अपनी मोबाइल की लाइट में वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था कि तभी लैब की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अभिजीत हड़बड़ा कर इधर उधर देखता है।
तो पता चलता है कि बालेराव हाथ में वही गन लिए खड़ा है जिसका आविष्कार वेंकी ने किया था। बालेराव बहुत नशे में था। वो अभिजीत पे गन तानते हुए बोला, मुझे पता था तुम यहाँ वापस जरूर आओगे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो फाइल तुम्हारे हाथ में है वो वेंकी की फाइल है और वेंकी का आविष्कार मेरे हाथ में। इस पूरी कंपनी के लिए और इस आविष्कार के लिए मैंने अपने दोस्त वेंकी को मार डाला और अब तुम इस राज को जानते हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? इतना बोलकर बालेराव ने उस गन से अभिजीत पर फायर किया, मगर बुलेट अभिजीत के पीछे दीवार से जा टकराई और वो बुलेट जमीन में गिरकर कुछ सेकंड्स के अंदर ही पिघल गई। अभिजीत इतना तो समझ गया था कि बालेराव अभी नशे में है, इसलिए वो ठीक से निशाना नहीं लगा सकता। अभिजीत बालेराव की तरफ लपका। बालेराव ने एक और फायर किया। वो बुलेट भी अभिजीत के बगल से निकल गई। अभिजीत ने बालेराव के मुंह पे एक जोरदार घूंसा मारा और बालेराव धड़ाम से जमीन में गिर गया। अभिजीत ने तुरंत उसके हाथ से गन छीन ली। तभी बाहर से वॉचमैन दौड़ता हुआ अंदर आया और अपने मालिक बालेराव को जमीन में गिरा हुआ देखकर उसने अभिजीत पर अपनी बंदूक तान दी। अभिजीत ने वॉचमैन पर गन तानते हुए कहा, खबरदार, मैं सीआईडी से हूँ। तुम्हारे दूसरे मालिक वेंकटेश के खून के इल्जाम में इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ये सुनकर वॉचमैन ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। थोड़ी देर में फ्रेडी दूसरे ऑफिसर्स के साथ वहां आया और बालेराव को गिरफ्तार कर लिया गया। बालेराव ने अपना इकबाले जुर्म कर लिया और बताया कि प्रॉपर्टी के लालच और ईर्ष्या में उसने अपने दोस्त का कत्ल किया। बालेराव को उम्र कैद की सजा हुई और उनके बनाए हुए सभी हथियारों को सरकार ने जब्त कर लिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। इस कहानी को और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।